हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। तो चलिए बिना किसी देर के इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहलवान की ढोलक कहानी के लेखक फरीश्वर नाथ रेणु जी हैं। सर्दी के मौसम में श्यामनगर के पास एक गांव में महामारी फैली हुई थी। गांव के ज़्यादातर लोग मलेरिया और हैजे से पीड़ित थे। सर्दी के दिन थे और रातें एकदम काली अंधेरी और डरावनी थीं। कभी कभी उस काली अंधेरी रात में भगवान को पुकारता हुआ कोई कमज़ोर आवाज़, तो कभी किसी बच्चे के द्वारा अपनी माँ को पुकारने की आवाज़ सुनाई देती थी। लेखक आगे कहते हैं कि रात की खामोशी में सिर्फ सियारों और उल्लुओं की ही आवाज़ें सुनाई देती थीं। कुत्तों में परिस्थिति को समझने की विशेष बुद्धि होती है, इसलिए वो रात होते ही रोने लगते थे और गांव के दुख में अपना आवाज़ मिलाने लगते थे। रात की इस खामोशी को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही तोड़ती थी। पहलवान की ढोलक संध्या काल यानी शाम से लेकर प्रातः काल यानी सुबह तक लगातार एक ही गति से बजती रहती थी और मौत को चुनौती देती रहती थी। ढोलक की आवाज़ निराश, हताश, कमज़ोर और अपनों को खो चुके लोगों में संजीवनी भरने का काम करती थी। और इस ढोलक को लुट्ठन सिंह पहलवान बजाया करता था। इसके बाद लेखक लुट्ठन सिंह के बचपन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लुट्ठन सिंह पहलवान अपने बारे में बताते हुए कहता था कि होल इंडिया उसे जानता है, लेकिन लेखक के अनुसार उसका होल इंडिया उसके ज़िले तक ही सीमित रहा होगा, क्योंकि वहाँ से उसे अधिकतर लोग जानते थे। लुट्ठन सिंह के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और उसकी शादी भी 9 साल की उम्र में हो गई थी। उसकी विधवा सास ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वह गाय चराता, खूब दूध दही खाता और कसरत करता था, मगर उसे यह देखकर अच्छा नहीं लगता था कि गांव के लोग उसकी सास को परेशान करते हैं। इसलिए उसने गांव के लोगों से बदला लेने के लिए पहलवान बनने की ठानी और युवा अवस्था तक आते आते वह अच्छा खासा पहलवान बन गया था। उसने कुश्ती के दांव पेच भी सीख लिए थे। एक बार लुट्ठन सिंह श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती देखकर उसने बिना सोचे समझे वहां चांद सिंह नाम के एक पहलवान को चुनौती दे दी। चांद सिंह पहलवान अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से वहां आया हुआ था और उसे शेर के बच्चे का टाइटल भी मिला था। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने यहाँ राज पहलवान रखने की भी सोच रहे थे। लुट्ठन सिंह की चुनौती चांद सिंह ने स्वीकार कर ली, लेकिन जब लुट्ठन सिंह चांद सिंह से भिड़ा तो उसने पहली बार में ही उसे जमीन पर पटक दिया। लेकिन लुट्ठन सिंह कहाँ हार मानने वाला था। वह फिर से उठ खड़ा हुआ और दोबारा दंगल शुरू हुआ। इस बार लुट्ठन सिंह ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और चांद सिंह को चित कर दिया। उसने इस पूरी कुश्ती में ढोल को अपना गुरु मानते हुए उसके स्वरों के हिसाब से ही दांव पेच लगाया और कुश्ती जीत ली। राजा ने प्रसन्न होकर उसे राज पहलवान बना दिया। राजा का संरक्षण मिलने के बाद लुट्ठन सिंह को अच्छा खाना व कसरत करने की सभी सुविधाएं मिलने लगी। बाद में उसने काले खां समेत कई नामी गिरामी पहलवानों को हराया, इसलिए उसके ऊपर राजा की हमेशा विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती थी। धीरे धीरे राजा उसे किसी से भी लड़ने नहीं देते थे। अब वह राज दरबार का सिर्फ एक दर्शनीय जीव बनकर रह गया था। लुट्ठन सिंह ने अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बना दिया। वह ढोलक को ही अपना गुरु मानता था, इसलिए अपने दोनों बेटों को भी ढोलक की आवाज़ में पूरा ध्यान देने को कहता था। लुट्ठन सिंह की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 15 साल बाद अचानक एक दिन राजा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी जिंदगी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। राजा की मृत्यु के बाद उनके बेटे यानी जो राजकुमार थे, उन्होंने राज्य को संभाल लिया।
नए राजा को कुश्ती में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने लुट्ठन सिंह को राज दरबार से निकाल दिया। लुट्ठन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव वापस आ गया। गांव वालों ने गांव के एक छोर पर उसकी एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और उसके खाने पीने का भी इंतजाम कर दिया। बदले में वह गांव के नौजवानों को पहलवानी सिखाने लगा। लेकिन ये भी बहुत दिन नहीं चला, इसलिए अब वो अपनी ढोलक की थाप पर अपने दोनों बेटों को ही कुश्ती सिखाया करता था। उसके बेटे दिन भर मजदूरी करते और शाम को कुश्ती के दांव पेच सीखते थे। तो एक बार क्या होता है कि गांव में सूखा पड़ जाता है। बारिश ना होने की वजह से चारों ओर हराहर मच गया था। ऊपर से गांव के लोगों को हैजे और मलेरिया ने जकड़ लिया। भूखमरी, गरीबी और सही उपचार न मिलने की वजह से लोग रोज मर रहे थे। घर के घर खाली हो रहे थे और लोगों का मनोबल दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा था। यानी लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा था। तो ऐसे में पहलवान की ढोलक की आवाज़ ही लोगों को उनके जिंदा होने का एहसास दिलाती थी। वह उनके लिए संजीवनी का काम करती थी। अब क्या होता है कि पहलवान के जो दोनों बेटे हैं उनको भी बीमारी हो जाती है और वो मरने की हालत में पहुंच जाते हैं। मरने से पहले वो अपने पिता से ढोलक बजाने को कहते हैं। लुट्ठन सिंह रात भर ढोलक बजाता है और सुबह जाकर देखता है तो वो दोनों पेट के बल मरे पड़े थे। वह अपने दोनों बेटों को कंधे पर ले जाकर नदी में बहा देता है। इसके बाद लुट्ठन सिंह ने उसी रात को फिर से ढोलक बजाई। लोगों ने उसकी हिम्मत की दाद दी। इसके 4-5 दिन बाद एक रात ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं दी। पहलवान के कुछ शिष्यों ने जब सुबह जाकर देखा तो उसकी लाश पड़ी थी। पहलवान ने बहुत कोशिश की लेकिन वो हार गया और मौत जीत गई। अब शव यात्रा के वक्त आंसू पोंछते हुए उसके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी कहा करते थे कि जब भी मैं मर जाऊं तो मुझे पीठ के बल नहीं बल्कि पेट के बल चिता पर लिटाना और चिता जलाते वक्त ढोलक ज़रूर बजाना। और इसके आगे वो बोल नहीं पाता है। एंड यहीं पर हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, ये था हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।